नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर, यहाँ पर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए भी बताता हूँ। कोई अपडेट आता है तो वहाँ पर भी मैं आपको देते हुए नज़र आता हूँ ताकि सारी अपडेट हमें मिल पाए। सर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर, देखो सेबी के बारे में। सेबी के बारे में कि भाई देखो, सेबी ही अगर उम्मीद तोड़ देगी तो भरोसा किस पे रखेंगे सर। अगर हमारा देश का कानून ही भरोसा तोड़ देगा तो फिर भाई आगे किस पे ही लगभग हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, है कि नहीं भाई। एक मतलब समझ सकते हैं कि कानून जो है उस पर हम भरोसा करते हैं, पूरी तरीके से भरोसा करते हैं कि भाई किसी के साथ गलत नहीं होगा। लेकिन सर कानून ही अगर मान लीजिए कि उम्मीद तोड़ देगा तो फिर लोग किस पे भरोसा करेंगे। उसी तरीके से सर स्टॉक मार्केट को संभालने वाले लोग भी गलत कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि भाई देखो ये गलत नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों का मानना तो बिल्कुल ऐसा गलत कर सकते हैं। देखो मैं इतना बोलूँगा सर, ह्यूमन बींग, इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? चोर, है कि नहीं। एक चोर जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो भाई सेबी क्यों नहीं कुछ गलत काम कर सकता। राहुल गांधी जी का मानना है कि मोदी चोर है। हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में, न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना ही होगा, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी चोर है। बहुत सारे लोगों ने बोल रखा है कांग्रेस में। सोचो जो पीएम के सीट पे बैठे हैं भाई, उनको इस तरीके से बोला जा सकता है सर, है कि नहीं। तो भाई ये तो बहुत छोटे पद पे हैं। देखो पहले तो मैं आपको स्टोरी यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई मामला चल क्या रहा है, ठीक है। पहले देखो हिंडनबर्ग का मानना था कि भाई अदानी ने बहुत सारे हेर फेर किए हैं स्टॉक मार्केट में, और अदानी के भाई मतलब जो इनके और भी फैमिली वगैरह हैं वो भी इनमें इंक्लूडेड है सर। लेकिन सारा जांच हुआ, सब कुछ हुआ। अब सारा जांच करता कौन है भाई? तो सेबी करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मामला है, ठीक है। तो सेबी करती है। सेबी ने क्लीन चिट दे दिया कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ये इंसान बिल्कुल क्लीन है। तो हालांकि जितना स्टॉक गिरा हुआ था, स्टॉक गिरा था, ठीक है, तो लोगों को नुकसान हुआ था। अब जब सेबी ने क्लीन चिट दे दिया तो स्टॉक को वापस से ऊपर चला गया। तो बताओ इसमें नुकसान किसका हुआ? आम जनता का, केवल आपका, मेरा, केवल आम जनता का नुकसान हुआ। क्या अदानी को नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या हिंडनबर्ग को नुकसान हुआ? नहीं हुआ सर। देखो हिंडनबर्ग ने क्या किया था? शॉर्ट सेल किया था सर अदानी के शेयर्स को। तो जब शॉर्ट सेल किया, अदानी के सारे स्टॉक टूटे, तो हिंडनबर्ग ने कमाया, अरबों खरबों कमाया सर। अब अदानी के स्टॉक टूटे थे तो किसको नुकसान हुआ था? पब्लिक को। लेकिन अदानी के स्टॉक तो आज उससे भी ऊपर जा चुके हैं, तो मतलब सर अदानी ने भी पैसा बनाया, हिंडनबर्ग ने भी कमाया। अब सर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि सेबी के चीफ के ये जो है इनके हस्बैंड ने, ठीक है, एक ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ठीक है। और वो कंपनी जो है एक आदमी का है, और वो आदमी जो है अदानी जी का भाई है सर। तो इस तरीके से लिंक जुड़े हुए हैं सर। डायरेक्ट इन्होंने अदानी की कंपनी में नहीं किया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हालांकि पहले जो है ये जॉइंट था सर, अकाउंट जॉइंट था इनके और इनके हस्बैंड का। तो वो अब अलग कर दिया गया है, क्योंकि सर ये सेबी के चेयरमैन बनते हुए नजर आ रहे थे। ये सेबी में जब इन्होंने शामिल हुआ तो इन्होंने अपना हटा दिया सर, वहाँ से नाम वगैरह हटा दिया, और इनको हस्बैंड को वहाँ रहने दिया। अब उनके हस्बैंड ने वहाँ पर पैसा लगा रखा था, उनके भाई की कंपनी थी। तो इस तरीके से सर चला। अब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट गिरा तो किसको फ़ायदा हुआ था सर? हिंडनबर्ग को फ़ायदा हुआ था, अदानी को तो फ़ायदा हुआ था। अब तो सर सेबी को भी फ़ायदा हुआ। इसका मतलब अब ये रिपोर्ट कितना सच है झूठ है चाहे जो भी हो, लेकिन घाटा केवल एक आदमी का हुआ है, और वो है सर आम जनता, है कि नहीं है? वो है सर एक केवल आम जनता। देखिए आज के डेट में भी एक ताज़ा खबर आता हुआ नज़र आ रहा है, केवल 22 घंटे पहले सर, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, कल के डेट में ही सेबी बोल रहा है कि भाई देखो इनके पास टोटल 24 एलिगेशन या मामले कुछ भी आए थे सर। इनमें से सेबी बोल रहा है कि भाई देखो इसमें से तो मैंने 22 को पूरा कर दिए, 2 मामले को सर मैंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। भाई साल होने को आ गए, कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? 1 साल हो गया, मामला ख़त्म भी होता जा रहा, 2 मामले को अभी भी इन्होंने रिसर्च नहीं किया। हो सकता है कि ये जो 2 तार जुड़े हुए हैं सर, ये हो सकता है कि इसके हस्बैंड से जुड़ा हुआ हो, मे भी कुछ भी हो सकता है। नहीं तो ये 2 मामले सर आज तक पड़ा हुआ है सर। दुनिया 5G चल रही है, सेबी 2G के हिसाब से चल रही है। देख लीजिए, बताया जा रहा है सेबी हैड कंप्लीटेड पहले ही कर चुका है सर 22 आउट ऑफ 24। अरे भाई ठीक है, 22 कर रखे, 24 में इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अदानी ग्रुप में तो और 2 करने में क्या दिक्कत हो रही है, और इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो सर याद रखिएगा कि क्राइम करने वाले लोग थोड़ा स्मार्ट होते हैं सर। जो पुलिस लोग होते हैं ना सर, जब वो लोग क्राइम करते हैं तो स्मार्ट तरीके से करते हैं। एक आम आदमी जब करता है ना सर, तो उनको कुछ खास पता नहीं होता, वो बहुत सारे सबूत छोड़ देता है सर, याद रखिए। तो सर सेबी को संभालने वाले उनको पता है सर, ठीक है। यहाँ देख सकते हो माधुरी पुरी को, इनको पता है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में किस तरीके से छेड़छाड़ करती हूँ तो मैं कैसे कैसे पकड़ी जाता हूँ सर। इनको सब कुछ पता है। इस वजह से इन्होंने हो सकता है कि अच्छा खासा दिमाग लगा के कुछ ना कुछ गलत किया होगा सर, जो कि आम जनता के समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अभी देखो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी का नाम था सर ATM लूप होल या ATM ग्लिच बोल सकते हो सर, ठीक है। होता क्या था कि एक आदमी क्या करता था,
एक आदमी सर रात को मतलब कहीं गैम्बलिंग करने गया था, फिर ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद वो नशे में था। नशे के बाद सर वो जाता है, साउथ कोरिया की कहानी है सर, वो जाता है एटीएम के बाजू में और सर पैसे निकालता है। उसके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस थे सर, ज़ीरो बैलेंस थे। निकालने जाता है, पैसे बाहर नहीं आते। 2 बार ट्राई करता, पैसे नहीं आते। 3 बार ट्राई करता, पैसे नहीं आते। 4 बार ट्राई करता, पैसे नहीं आते। अब लोग बोल रहे हैं भाई उसके अकाउंट बैलेंस तो जीरो है, तो कैसे एटीएम से पैसे निकलेगा? सर क्या करे, वो ड्रिंक करके आया है ना, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। फिर ट्राई करता है, फिर नहीं आता, फिर इंतज़ार करता है, फिर ट्राई करता है, तो सर पैसे आ जाते हैं, पैसे बाहर आ जाते हैं एटीएम से। एटीएम में ज़ीरो थे। कितने आते हैं सर? $2000। $2000 आ जाते हैं, हाँ $2000 आ जाते हैं। उसका मतलब अकाउंट बैलेंस ज़ीरो था। अब वो क्या करता है कि सर वो घर चला जाता है खुशी से और सो जाता है। तो सर जब वो सुबह उठता है ना, तो जब वो सुबह उठता है तो उसको पता चलता है यार ये तो सपना था, छोड़ो। लेकिन जाकर जब फिर देखता है कि $2000 तो उसके पैकेट में पड़े हुए थे, तब पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो सच में हो गया। फिर से बार बार जा जाके लगभग 1.6 बिलियन समथिंग जो है उसने वो एटीएम से निकाल लिया सर, एटीएम से निकाल लिया। अब बैंक वालों को पता चल गया कि भाई ये आदमी ने हमारा इतना पैसा निकाला है, हालांकि उसका अकाउंट बैलेंस तो जीरो है, तो उसने निकाला है, ठीक है। अब ये बैंक वाला ने क्या किया बताओ? क्या ये बैंक वाला केस करेगा? कुछ नहीं किया सर, इस बैंक वाले ने कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया। ये आदमी बोल रहा है कि भाई हाँ मैंने चोरी किए हैं, मैंने निकाले हैं तुम्हारे एटीएम से। ये भी बैंक वाला बोल रहा है, इनको बैंक वाले को भी पता है, लेकिन सर बैंक वाले ना पुलिस केस कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब लोग बोलेंगे अजीब आदमी हो यार, अजीब आदमी हो। जब चोर खुद ही बोल रहा है कि भाई मैंने चोरी किया है, फिर भी पुलिस बोल रही है कि जाओ 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 जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, 1 रुपया भी किसी का चोरी कर लो तो नहीं छोड़ते। तो सर देखो हुआ क्या था यहाँ पर, सर बैंक का नुकसान तो हुआ था। उस आदमी ने तो सर पैसे निकाले थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर केस इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि सर उसके एटीएम में से जो पैसे निकाले गए सर उसको बोलते हैं लूप होल। लूप होल का मतलब किसी ग्लिच की वजह से, किसी टेम्परेरी मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम की वजह से कोई लगभग 12 बजे के बाद उनकी एटीएम ने सर मेंटेनेंस में चली जाती थी, रात के 12 बजे के बाद। तो क्या होता था, कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, पैसे निकाल सकता था, तो पब्लिक को पता नहीं था सर। तो इस इंसान ने किया, वो तो निकल गए। अगर ये बैंक वाला इसके ऊपर केस करता, ये किसी भी तरीके से लीगल एक्शन लेने की कोशिश करता, तो सर पूरी पब्लिक को पता चल जाता कि भाई ये बैंक अनसेफ है, ये तो भाई बैंक में पैसे नहीं है फिर भी निकाल सकते हैं, तो भाई इस बैंक में हमारा पैसा सेफ नहीं रहेगा और बैंक डूब जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान होगा। इससे सर बैंक को बहुत नुकसान होता है। इस वजह से बैंक ने सोचा कि भाई इज्जत बचाने में ही समझदारी है, चुप रहो। तो बात समझ में आई, चोर भी नहीं पकड़ा गया, बेचारे ने नुकसान भी सह लिया और पब्लिक को कुछ पता भी नहीं चला। इसी तरीके से सर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आप लोग और हम लोग को साथ हो रहा है सेम। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना खुद का बनाया हुआ स्टोरी बोल रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो। मुझे पता था आप नहीं बिलीव करोगे, तो मैंने उसके लिए प्रूफ भी ढूंढ रखा है। यहाँ देख सकते हो, द एटीएम ग्लिच देख सकते हो, दैट मेड मिलियनर। इस इंसान को पैसे निकलते गए। और आप YouTube का नाम देख लीजिए, ठीक है, YouTube का नाम देख लीजिए, लगभग 3.2 मिलियन लोगों ने देखा है। 11 मंथ पहले ये स्टोरी आई थी सर। आप चाहो तो ये देख सकते हो, इसका टाइटल भी देख सकते हो, जाइए सर्च कीजिए, देखिए। अगर आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं है तो सर आंखों पे कैसे भरोसा होगा सर? आंखों में तो पैसों की लालच होती है। तो इसलिए सर अभी भी 2 मामलों पे जांच नहीं हुई, तो मुझे लगता है सेबी को ये कर देना चाहिए था। अपनी जान बचाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और यहाँ पे देखोगे तो हिंडनबर्ग ने स्टेप अप लिया है। अदानी, यहाँ देख सकते हो, अदानी के खिलाफ जो हो रहा था, तो अब उन्होंने सर लगभग जो है अटैक किया है सेबी के ऊपर ही। अब देखिएगा, आम जनता को सर इतना बेवकूफ़ बनाया जाएगा, समझो सर, मतलब पूरी तरीके से समझो कि टॉप क्लास की कॉमेडी की जाएगी आपके साथ। याद रखिएगा, नुकसान केवल आपका होगा सर। देखो, किसी भी देश में 2 हिस्सा होता है सर। कोई भी देश 2 हिस्से में बटे हुए रहते हैं सर। कभी ये हिस्सा ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन ये देश 2 हिस्से में बटा हुआ रहता है सर। कैसे? एक लगभग जो अपने फेवर में होते हैं सर, और जो लगभग अगेंस्ट में होते हैं। अब देखोगे तो हिंडनबर्ग ने बोलना है, देखो हिंडनबर्ग ने, कि भाई सेबी ने तो गलत काम किया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार का मानना है कि देखो, अब सेबी का मानना है कि नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं किया करके, ठीक है। अब सेबी, बीजेपी का मानना है कि देखो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन सर जो अपोजिट पार्टी मतलब देश 2 हिस्से में रहता है सर, है कि नहीं? ऐसा कंपटीशन रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। एक तो दूसरे जो पार्टी हैं, राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं कि सर इन लोगों ने पॉलिटिक्स का पूरा फ़ायदा उठाया है और देश के आम जनता को बेवकूफ़ बनाया है सर। राहुल गांधी का मानना ये है, ठीक है। तो 2 पार्टी हैं सर, 2 पार्टी अपनी अपनी बातें अपने हिसाब से रख रहे हैं, लेकिन नुकसान केवल आम जनता का होगा। अब चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठाया जाएगा कि भाई हु विल बी अकाउंटेबल फॉर इन्वेस्टर लॉसेस।
कौन होगा भाई? पीएम मोदी होगा, सेबी होगा? देखो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये मत बोलिएगा कि सेबी शरीफ है भाई, बिल्कुल नहीं है कि नहीं भाई? चांद का टुकड़ा तो है नहीं सेबी जो शरीफ ही रहेगा भाई। जब एनएससी के सीईओ क्या तो नाम था उनका, एनएससी के सीईओ थे या फिर वो चेयरमैन थे, कुछ तो थे, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में घोटाला किया था सर, और लगभग 1 साल पहले की बात है, उनको निकाला गया, याद रखिए उनको निकाला गया। तो सर एनएससी के जो टॉप, समझ लो ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले लोग सर, जो एक्सचेंज में ही काम कर रहे हैं, पूरे एक्सचेंज संभाल रहे हैं सर, स्टॉक नहीं, स्टॉक तो सर दूर की बात है, वो एक्सचेंज को ही संभाल रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही संभाल रहे हैं सर, उन्होंने फ्रॉड कर दिया स्टॉक मार्केट में, फिर उनको निकाला गया। सोचो, तो कुछ भी हो सकता है। मैं इतना ही बोलूँगा आम जनता को, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। कल के डेट में पैसा डूबने के बाद कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तो ये डेली कुछ ना कुछ खबर आते रहेंगे, रिप्लाई आते रहेंगे। बी सेफ़, अपना ध्यान रखिए, अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए और रिसर्च करके कीजिए।